फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट, बस ये हमारा 11th का लास्ट चैप्टर है, एडजस्टमेंट विद फाइनल अकाउंट। फिर एक थ्योरी वाला पोर्शन है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, वो 5 नंबर का आता है और वो बहुत ही एक दिन का टॉपिक है, वो मैं संडे को कवर करवाऊंगी। एडजस्टमेंट विद फाइनल अकाउंट्स, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट होके सुना है तो सबसे इजी चैप्टर लगेगा, लेकिन अगर इधर उधर देख के किया है तो सबसे टफ चैप्टर लगेगा। ठीक है, समझो। अब सुनना ध्यान से। एडजस्टमेंट विथ क्या आएगा भैया जी? एडजस्टमेंट विथ फाइनल अकाउंट। ठीक, आज है थर्सडे फ्राइडे और ये सैटरडे चलेगा और संडे को हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग चलेगा। ठीक है, ठीक। इसका वेटेज रहता है 15 नंबर का, 10 नंबर का वो और 15 नंबर का ये वेटेज वाला चैप्टर रहता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या है एडजस्टमेंट विथ फाइनल अकाउंट? सबसे पहले क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम की एंट्रियां याद है? याद है? याद है? चलो एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सैलरी, पहले मेरे को बोल लेने दो बेटा। एक ऐसी सैलरी जो कि ड्यू हो गई है लेकिन पे नहीं हुई है। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। ऐसी सैलरी जो ड्यू तो हो गई है लेकिन क्या नहीं हुई है? पे नहीं है। सामने वाले ने काम कर लिया है, सामने वाले ने काम कर लिया है, सैलरी क्या हो गई है? सैलरी क्या हो गई है? ड्यू हो गई है, लेकिन बच्चों क्या नहीं हुई है? सैलरी ड्यू हो गई है लेकिन पे नहीं हुई है। उसे कहते हैं बेटा हम लोग क्या, कौन सी सैलरी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना। सोना की सैलरी 10,000 पर मंथ है। सोना की सैलरी 10,000 पर मंथ है। ध्यान से सुनना। मैंने उसको अभी मात्र 10 महीनों की सैलरी दी है, उसकी 2 महीने की सैलरी मैंने नहीं दी। मैंने कहा अगले साल ले लेना। सोना ने काम, मैंने पेमेंट कितने महीने का किया? 10। एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा भैया जी? बैंक अकाउंट। कितने का? 1 लाख। लेकिन क्या सोना ने काम कितने का किया है? 12 महीनों का कि 10 महीनों का? 12 महीने का। लेकिन मैंने उसको पेमेंट कितने का महीने का किया है? मैंने इसको पेमेंट किया 10 महीनों का, लेकिन काम कितने महीने का हुआ? 12 महीनों का। सुनो, अब ध्यान से सुनना। ट्रायल बैलेंस में सैलरी दिख रही है 1 लाख रुपए। बच्चों इधर ध्यान से सुनना। ट्रायल बैलेंस में सैलरी दिख रही है 1 लाख रुपए। क्या ये सैलरी सही है? क्या ये सैलरी सही है? हम सोना ने काम कितने महीने का किया है? 12 महीने का। तो खर्चा कितना बुक होना चाहिए था? खर्चा कितना बुक होना चाहिए था? खर्चा होता है डेबिट। खर्चा कितना बुक होना चाहिए था? 1,20,000। लेकिन कितना बुक हो गया है? 1 लाख। अब सुनो ध्यान से, ध्यान देना। अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे इंफॉर्मेशन दी है, अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे इंफॉर्मेशन दी है तो ये माना जाता है, ये माना क्या जाता है? यही होता है, ये हो जाता है एंट्रियां ही नहीं हुई। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू बट नॉट क्या है? पेड। बेटा इधर देखना ध्यान से, 20,000। मतलब ये इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के नीचे दी है। जब ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में दी है एंट्री, ध्यान देना, कोई भी एंट्री अगर ट्रायल बैलेंस में दी है तो वो बस एंट्रियां हो चुकी है, बस उन अकाउंटों को खत्म करना। अगर वो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट खत्म होके कहाँ जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट खत्म होके कहाँ जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट खत्म होके कहाँ जाते हैं? या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी इसकी एंट्री हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस में अगर एंट्री दी है तो इसकी एंट्री हो चुकी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये सैलरी खत्म करके मेरे को कहाँ ले जानी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे इंफॉर्मेशन दी है, यानी वो एंट्रियां ही नहीं हुई, तो मुझे 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम एंट्री करनी पड़ेगी, दूसरा काम उसको क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। पहला काम एंट्री करनी पड़ेगी और दूसरा काम उसको क्या करना पड़ेगा?
खत्म करना पड़ेगा। और ट्रायल बैलेंस में अगर कोई एंट्री दी है तो मतलब क्या ट्रायल बैलेंस में कोई अमाउंट दिया है तो क्या एंट्री हो चुकी है, हाँ या ना। ट्रायल बैलेंस में अगर कुछ दिया है तो क्या एंट्री हो चुकी है, यस या नो। यस, ट्रायल बैलेंस में अगर कुछ दिया है तो एंट्री हो चुकी है, बस उसको क्या करना है, बोलो उसको क्या करना है, बस उसको सुधारना है। सुधारना नहीं है, उसको खत्म करना है। उसको क्या करना है, खत्म करना है। और ट्रायल बैलेंस के नीचे इंफॉर्मेशन दिए तो पहले तो एक एंट्री पास करनी है, फिर दूसरा खत्म करना है। बेटा सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, बोलो क्या होगी एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से होगा बेटा, 20,000। 20,000। अब और ये सैलरी अब क्या हो जाएगी, खत्म होगी, कहाँ खत्म होगी जाके, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट। तो एक ये सैलरी बच्चों कहाँ जाएगी, ये सैलरी कहाँ जाएगी, पी एंड एल में। और आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी एसेट से की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में, कहाँ, क्रेडिट साइड। एसेट जाती है बैलेंस शीट में डेबिट साइड, लाइबिलिटी जाती है बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी जाती है बैलेंस शीट के कहाँ, क्रेडिट साइड। तो सुनो, ये है शांति इधर, ये है मेरा कंसेप्ट। देखो ध्यान से सुनना, इस कंसेप्ट का कंक्लूजन एक ही है, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई इंफॉर्मेशन दी है तो वो कहाँ जाए, कितनी जगह जाएगी, एक जगह की दो जगह, एक जगह। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई इंफॉर्मेशन दी है तो वो कहाँ जाएगी, एक जगह। और ट्रायल बैलेंस के अगर नीचे इंफॉर्मेशन दी है तो कितनी जगह जाएगी, दो जगह। जैसे इधर देखो, ये ट्रायल बैलेंस में सैलरी दी है, कितनी जगह जाएगी, एक जगह। ट्रायल बैलेंस में कुछ भी दिया होगा तो हमेशा कितनी जगह जाएगा, एक जगह। ये कहाँ जाएगा, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब सुनो ध्यान से, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ये 1,00,000 रुपए कितनी जगह जाएगा, ये 1,00,000 रुपए कितनी जगह जाएगा, एक जगह पी एंड एल में। ये कितनी जगह जाएगा, दो जगह। एक तो सैलरी है, एक सैलरी है, सैलरी कहाँ जाएगी, पी एंड एल में। सैलरी कहाँ जाएगी, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना। पी एंड एल में सबसे पहले क्या डाला आपने, टू सैलरी। ऊपर वाली सैलरी कितनी जगह जाएगी, एक ही जगह जाएगी, बोलो हाँ। और नीचे वाली सैलरी कितनी जगह जाएगी, दो जगह। एक कहाँ जाएगी, पी एंड एल में। पहले सुनो, पहले सुनो, एक जाएगी पी एंड एल में। बेटा मेरी पूरे साल भर की सैलरी है कितनी, 1,00,000 की 1,20,000, 1,20,000। तो यहाँ पे 20,000 की एक ऐसी सैलरी है जो काम तो हो गया लेकिन मैंने पे ऑफ नहीं की, तो मेरी होगी ये। और दूसरी 20,000 की सैलरी कहाँ जाएगी, दूसरी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट दिखेगा कि लाइबिलिटी दिखेगा, बैलेंस शीट में एसेट दिखेगा कि लाइबिलिटी दिखेगा, लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में क्या क्या दिखेगा, लाइबिलिटी। बेटा फिर रिपीट कर रही हूँ, ट्रायल बैलेंस में अगर इंफॉर्मेशन दी है तो कितनी जगह, एक जगह। और ट्रायल बैलेंस के नीचे इंफॉर्मेशन दी है तो कितनी जगह, दो जगह। एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग में, और दूसरा जाएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट में। दूसरा जाएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट में। क्या इतनी क्लैरिटी है, हाँ। नीचे वाला दो जगह जाएगा, एक सैलरी खर्चा है, सैलरी खर्चा है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एक दूसरी ड्यू हो गई है लेकिन पे नहीं हुई, यानी ये मेरी एसेट से की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। कहाँ, बैलेंस शीट में कहाँ, लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड। क्या इतना क्लियर हुआ, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी तो एक जगह, और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो दो जगह। प्रायोरिटी एक जाएगा ट्रेडिंग या पी एंड एल में, और दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। क्या इतनी क्लैरिटी हुई, चलो अब एक बात सुनो ध्यान से, अब इधर ध्यान से एक बात सुनना। सबसे पहले ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, ये आपको क्या गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। यानी कहाँ गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के नीचे
ट्रायल बैलेंस के क्या है, नीचे। इधर देखो, इधर देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बताना एंट्री क्या होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पहले तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट क्या है, पेड। ध्यान से सुनना, ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए लेकिन क्या नहीं हुए, पे नहीं हुए। ऐसे खर्चे जो ड्यू हो गए लेकिन क्या नहीं हुए, पे नहीं हुए, उसे क्या कहेंगे? बोलो उसे क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस आपका कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। ये एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड। क्या इतनी क्लैरिटी हुई? ये मेरा बना पी एंड एल। पी एंड एल में एक आएगा ट्रायल बैलेंस के खर्चे, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करोगे कि माइनस? इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे कि माइनस? ऐड। ऐसे खर्चे जो हो गए लेकिन पे ऑफ नहीं हुए, मेरे खर्चे बढ़ गए तो इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। और दूसरा कहाँ जाएगा बच्चों? दूसरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड की लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड ये आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग में। क्लियर हुआ इतना? चलो अब इधर देखो, इधर लिखा है बच्चों, इधर लिखा है, ध्यान से सुनना, इधर लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इधर क्या लिखा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ये मेरी क्या है? एसेट है। एसेट क्या होता है? डेबिट। एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। क्या इतनी क्लैरिटी है? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे कि घटेंगे? एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस क्रेडिट होते हैं तो घटते हैं। एक काम करती हूँ, इसी में ले लेती हूँ, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या करूंगी? प्लस की माइनस? माइनस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या करेंगे? माइनस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा क्या है? दो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए तो दो जगह जाएगा, वो मेरा एसेट है। एसेट है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। क्या इतनी क्लैरिटी हुई? नोट डाउन करो। पहले इससे पहले लिखो, एनी इंफॉर्मेशन विच आर गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस, एनी इंफॉर्मेशन विच आर गिवन, any information which are given below the trial balance will be disclosed. Any information which are given below the trial balance will be disclosed. Will be any information which are given below the trial balance will be disclosed. कहाँ disclose होगी? Will be disclosed in profit and loss account. Will be disclosed in profit and loss account, also in balance sheet, also in बैलेंस शीट। क्लियर है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कहाँ गिवन है? बिलो द ट्रायल बैलेंस, दो जगह डिस्क्लोज होगी। कहाँ? पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में, हाँ ट्रेडिंग में भी आती है लेकिन बेटा बहुत कम, एक क्लोजिंग स्टॉक ही आता है बस, इसीलिए मैंने वो लिखवाया, बहुत कम। अब लिखो, ये लिखो, पहले लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एंट्री कर लेना और फिर इसको बैलेंस शीट में ऐसे प्रेजेंटेशन दे देना, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में दी है वो कितनी जगह जाएगी? एक जगह। और जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के नीचे दी गई है वो कितनी जगह जाएगी? दो जगह। अब सुनो ध्यान से, इधर ध्यान देना। अब दूसरी चीज, इनकम के कनेक्शन में सबसे पहले बताओ इनकम क्या होती है? क्रेडिट। अब सुनो ध्यान से बच्चों,
इनकम होती है क्रेडिट, इनकम होती है क्रेडिट। अब इधर ध्यान से सुनना, इनकम में पहला पार्ट क्या आता है और दूसरी कौन सी इनकम आती है, अर्नड इनकम। सुनना, पहली आती है बच्चों कौन सी इनकम, अक्रूड इनकम, और दूसरी कौन सी इनकम आती है, अर्नड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। बेटा ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो गई है लेकिन रिसीव नहीं। सबसे पहले बताओ, मेरी इनकम है, ड्यू हो गई है लेकिन मिली नहीं है, मुझे लेना है कि मुझे देना है, लेना है। लेना है यानी वो मेरा क्या एसेट है कि लाइबिलिटी है, एसेट है ना। एंट्री क्या होगी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, इनकम अकाउंट। क्या क्लैरिटी आई, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब इधर देखो बच्चों, ये है मेरा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में इनकम दी हुई है 1 लाख, ठीक है। इधर देखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम दी है 30,000। सबसे पहले ये इनकम कितनी जगह जाएगी, एक जगह की दो जगह, इनकम कितनी जगह जाएगी, एक जगह। कहाँ जाएगी, इनकम क्या होती है, ओए 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 ओए, इनकम क्या होती है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। कितनी जगह जाएगी इनकम, इनकम ट्रायल बैलेंस वाली इनकम कितनी जगह जाएगी, एक जगह। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेटा कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ जानी है, क्रेडिट, शांति। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ जानी है, क्रेडिट साइड। कितनी है इनकम, इनकम कितनी है, 1 लाख। सुनो अब ध्यान से, इधर ध्यान दो, अक्रूड इनकम, बोलो अक्रूड इनकम कितना है, 30,000। ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो गई है लेकिन मिली नहीं है। देखा जाए तो मेरी इनकम है कितनी, 1 लाख है कि 1,30,000, 1 लाख क्या है, 30,000। तो अक्रूड इनकम इसमें क्या कर दूं, प्लस करूं कि माइनस करूं, ऐड करूं, अक्रूड इनकम इसमें माइनस करूं। और ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड के एसेट साइड, एसेट साइड। क्यों, क्योंकि अक्रूड इनकम एसेट है। अक्रूड इनकम क्या है, एसेट है, तो अक्रूड इनकम एसेट साइड जाएगा। वेरी सिंपल यार, सुनो बहुत ही सिंपल है। ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए 2 जगह जाएगा। मेरी इनकम 1 लाख नहीं है, अक्रूड इनकम क्या, ऐसी इनकम जो हो चुकी है लेकिन मिली नहीं है। तो मुझे कितनी इनकम है मेरी, 1,31,000, 1,30,000। तो अक्रूड इनकम ऐड कर दूं, और अक्रूड इनकम मेरा एसेट से की लाइबिलिटी है, एसेट है। बैलेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए तो 2 जगह जाएगा। तो ये अक्रूड इनकम एक इधर भी आ गया और एक इधर भी आ गया। क्या इतनी क्लैरिटी हुई, क्या इतनी क्लैरिटी हुई। चलो अब सुनो, अक्रूड इनकम के बाद है बेटा, इधर देखना, अक्रूड इनकम के बाद है अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम के बाद है कितना, क्या है बच्चों, अक्रूड इनकम के बाद क्या है बेटा, अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम के बाद है बच्चा अनअर्न्ड इनकम। क्या होती है अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, इनकम रिसीव इन एडवांस। सुनो, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये मेरी एसेट से की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। देखा जाए तो मेरी इनकम कितनी है, 1,30,000 और 10,000 की एडवांस में इनकम मिल गई है। क्या इस साल की इनकम है कि अगले साल की है, अगले साल की, और मैंने ऐड कर दी इस साल। क्या करूं, माइनस, क्या करूं, माइनस। तो अनअर्न्ड इनकम क्या कर दूंगी, अनअर्न्ड इनकम क्या कर दूंगी, माइनस। क्योंकि नीचे दी गई है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कहाँ दी गई है, नीचे, 2 जगह जाएगी। अनअर्न्ड इनकम मेरी क्या है, एसेट से की लाइबिलिटी है,
लाइबिलिटी है, तो एक आ जाएगा अनअर्न्ड, बोलो एक क्या आ जाएगा, बोलो एक और क्या आ जाएगा, अनअर्न्ड इनकम। कितना है अनअर्न्ड इनकम, बोलो 10,000। क्लियरिटी है, ठीक। तो 1,30,000 में से 10,000 गए, कितना बचता है, इसको माइनस क्यों किया, सुनो। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या होता है, ऐसी इनकम जो कि क्या मिली है, एडवांस में मिली है। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कि क्या मिली है, एडवांस में मिली है। तो इनकम है लेकिन मिली एडवांस में, तो क्या कर दूं, अगले साल की मिल गई है, क्या इस साल की इनकम है, नहीं है, तो क्या कर दूं, माइनस। और अगले साल की इनकम अभी मिल गई, तो ये मेरा एसेट्स है कि लाइबिलिटी, अरे अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम मेरी क्या है, लाइबिलिटी। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो अक्रूड इनकम मेरा एसेट है, अनअर्न्ड इनकम मेरी लाइबिलिटी। अक्रूड इनकम इनकम इस साल की इसीलिए प्लस कर दी, और अनअर्न्ड इनकम इनकम अगले साल की है इसीलिए मैंने क्या कर दी, माइनस। लिखो, अनअर्न्ड इनकम की एंट्री क्या होगी, अनअर्न्ड इनकम की एंट्री क्या होगी, इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू, बेटा क्या आ जाएगा, अनअर्न्ड इनकम। क्लियर हुआ, ये करना है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है अक्रूड इनकम। पहले इधर देखो, ये ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस में ये दिया है मेरा इनकम। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। तो ट्रायल बैलेंस की इनकम कहाँ जाएगी, ट्रायल बैलेंस की इनकम कहाँ जाएगी, P&L के क्रेडिट साइड, P&L के क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस की इनकम कहाँ जाएगी, P&L के क्रेडिट साइड, ठीक। और अक्रूड इनकम क्या होगी, इनकम में ऐड होगी कि माइनस होगी, अक्रूड। और अनअर्न्ड इनकम माइनस, और अनअर्न्ड इनकम मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। और अक्रूड इनकम मेरा एसेट है, इसको उतारो ध्यान से। अब इधर देखना, सब लोग कॉन्सेंट्रेट होके। अगर कोई इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में दी है, कितनी जगह जाएगी, एक जगह। और कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल दी है तो कितनी जगह जाएगी, दो जगह। अब इधर देखो, इधर ध्यान से सुनना, इधर देखना, सैलरी, रेंट, इधर देखना करने का तरीका, कमीशन रिसीव। ट्रायल बैलेंस नहीं, एंट्री नहीं करनी। ट्रायल बैलेंस में सैलरी दी है 1,00,000, रेंट दिया है, सुनो तो पहले, रेंट दिया है 30,000, कमीशन रिसीव दी है 50,000, कंप्यूटर दिया है 1,00,000। पहले सुन लो, पहले सुन लो कैसे कर रहे हैं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, बेटा इधर देखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। पहली, आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। दूसरा, अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन 5,000। तीसरा, प्रीपेड रेंट 8,000। ध्यान से सुनो, मस्ती मत करो। अगर ये नहीं समझ आया, आगे के लेक्चर एक समझ नहीं आना, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब इधर देखो, अगर जो चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है उससे कनेक्टेड टिक लगा दो, रीजन बिहाइंड उसको अपन इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसमें हमें प्लस माइनस करना है। क्या इधर देखो, क्या सैलरी से कनेक्टेड इंफॉर्मेशन गिवन है, तो सैलरी से कनेक्टेड एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है, 1, इधर 1 डाल दिया। रेंट से कनेक्टेड इंफॉर्मेशन गिवन है, कौन से पॉइंट में गिवन है, 3rd, इसको मैंने 3rd पॉइंट डाल दिया। कमीशन रिसीव से कनेक्टेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, हाँ, कौन सी, इसको मैंने 2nd पॉइंट डाल दिया।
क्या कंप्यूटर से कनेक्टेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? कंप्यूटर से कनेक्टेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं। अब इधर देखो प्रेजेंट करने का तरीका। यहाँ मैं बना रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। यहाँ मैं बना रही हूँ बैलेंस शीट, यहाँ मैं बना रही हूँ बैलेंस शीट। अब इधर देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है? सैलरी। मैंने सैलरी से कनेक्टेड पॉइंट 1 लिखा है, यानी ये सैलरी अभी इनर कॉलम में जाएगा कि आउटर में? इनर में। सैलरी है 1 लाख, इधर देखना आप, सैलरी 1 लाख है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 30,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी का पहले इधर 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 आउटस्टैंडिंग सैलरी का पहले मैंने मतलब समझा। ऐसी सैलरी जो ड्यू हो गई है लेकिन पे नहीं हुई, तो मेरा खर्चा ये 30,000 का मेरा खर्चा है कि नहीं है? ऐसी सैलरी ड्यू हो गई है यानी काम हो गया, यानी ये मेरा खर्चा है कि नहीं है? है। तो मेरा खर्चा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये कितनी जगह जाना है? 2 जगह। दूसरी आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी एसेट्स है कि लाइबिलिटी? आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी एसेट्स है कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। ये सैलरी का पॉइंट हो गया बच्चों खत्म, सैलरी का पॉइंट हो गया खत्म। और यहाँ कितना आएगा? बोलो यहाँ कितना आ रहा है? 1 लाख नहीं नहीं 1,30,000। चलो अब सुनो ध्यान से, इधर सेकंड क्या है? रेंट। रेंट कहाँ आता है? रेंट कहाँ आता है? टू रेंट। रेंट कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट 30,000। रेंट से कनेक्टेड कौन सा पॉइंट दिया है? थर्ड। प्रीपेड। अब इधर देखो प्रीपेड रेंट बेटा, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड का मतलब मैंने सोचा एक ऐसा रेंट जो एडवांस में पे किया है, यानी ये मेरा इस साल का खर्चा है कि अगले साल का? अगले साल का। फालतू इस साल आ गया है, फालतू इस साल आ गया है तो क्या कर दूं? माइनस। प्रीपेड रेंट क्या कर दूं? माइनस। और प्रीपेड रेंट क्या है मेरा? एसेट। प्रीपेड रेंट मेरा क्या है? एसेट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया प्रीपेड रेंट 8,000। यहाँ ले लिया मैंने प्रीपेड रेंट कितना? 8,000। तो यहाँ मेरा आउटर में कितना आ जाएगा? 22। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड। इधर ध्यान देना, कमीशन क्या है बच्चों? रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड है कितना? कमीशन रिसीव्ड है 50,000। क्या कमीशन के कनेक्शन में कोई इंफॉर्मेशन है? पहले तो कमीशन रिसीव क्या है मेरी? एसेट से इनकम है, इनकम है। तो बाय कमीशन रिसीव्ड कितनी हुई है? कमीशन रिसीव्ड 50,000। क्या उसके कनेक्शन में कोई इंफॉर्मेशन है? 5,000 की अनअर्न्ड कमीशन है। अनअर्न्ड का मतलब मैंने दिमाग में पता लगाया। अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी कमीशन जो एडवांस में मिली है। क्या इस साल की ये 5,000 इस साल की इनकम है कि अगले साल की? अगले साल की। और इस साल आ गई है तो क्या करूं? माइनस। ये 50 से कमीशन रिसीव हुई है, 5,000 की ऐसी कमीशन है जो है कब की? अगले साल की, और मिल गई है इस साल। तो क्या इसमें ऐड है? गलत ऐड है। तो क्या कर दूं? माइनस। अनअर्न्ड कमीशन क्या कर दूं? माइनस। क्योंकि बैलेंस शीट में दिया तो 2 जगह आएगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया तो 2 जगह आएगा। अनअर्न्ड कमीशन मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी? अनअर्न्ड कमीशन मेरा क्या है? अनअर्न्ड कमीशन मेरा क्या है बच्चों? लाइबिलिटी। ये आ गया, आया समझ? बस करना क्या है, पहले आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ना है। ट्रायल बैलेंस से कनेक्टेड नीचे कोई इन्फॉर्मेशन दिए तो उसका पॉइंट लगाना है। वहां पर जो चीजें ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए वो कितनी जगह आएंगी? 2 जगह। और जो चीजें ट्रायल बैलेंस के में दिए वो कितनी जगह आएगी? 1 जगह। अब देखो, अब मैं समरी करती हूँ, इधर देखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले तो बताओ एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग।
अब ये एक्सपेंसेस क्या होंगे, एक्सपेंसेस में जाके क्या होंगे, प्लस की माइनस, एक्सपेंसेस भी डेबिट होता है और ये भी डेबिट हो रहा है, तो ये एक्सपेंसेस में जाके क्या होगा, प्लस, और ये एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरी क्या है, लाइबिलिटी। क्या इतना समझ आया, क्या इतना समझ आया, आओ अब इधर देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंट्री क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है मेरा, एसेट, और ये एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए, यानी अभी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो एक्सपेंसेस क्या होगा, माइनस, एक्सपेंसेस में जाके क्या होगा, माइनस, और कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियरिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, अरे खर्चे डेबिट में जाते हैं ना, एडवांस में के खर्चे माइनस हो जाएंगे, आ रहा है समझ, ठीक। चलो इसके बाद क्या है, अक्रूड इनकम एंट्री क्या होती है, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू, बच्चों क्या आएगा, इनकम अकाउंट। अक्रूड इनकम क्या है मेरा, एसेट्स। इनकम, ये इनकम ऐसी इनकम है जो मिली नहीं है, मिलनी है, तो क्या होगी, प्लस होगी कि माइनस, प्लस। ऐसी इनकम जो मिलनी है प्लस, तो कहाँ जाएगी, पी एंड एल में जाके प्लस, इनकम में जाके प्लस होगी, और वो क्रेडिट साइड। क्लियर, आओ अब इसकी बात क्या है बेटा, अनअर्न्ड इनकम। बच्चों अनअर्न्ड इनकम की एंट्री क्या होती है, इनकम अकाउंट डेबिट टू, बच्चों क्या आ जाएगा, अनअर्न्ड इनकम। अब इधर देखो, इनकम क्या हो रही है, इनकम क्या हो रही है, इनकम क्या हो रही है, डेबिट हो रही है ना, इनकम क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, यानी इनकम प्लस होगी कि माइनस, इनकम वैसे क्रेडिट होती है, अभी इनकम डेबिट हो रही है, तो इनकम क्या होगी, माइनस। पी एंड एल में इनकम क्रेडिट साइड में जाके क्या कर दोगे, माइनस। और अनअर्न्ड इनकम क्या है मेरी, एसेट से की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। ये नोट डाउन कर लो बस। और ये सारी चीजें कहाँ गिवन होंगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। बच्चों अब मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, ट्रायल बैलेंस, इधर ध्यान देना, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ओपनिंग स्टॉक 8 लाख, परचेज 10 लाख, ध्यान से सुनो, परचेज रिटर्न 50,000, सेल्स 15 लाख, सैलरी 20,000, रेंट 1,50,000, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000। अब सुनो ध्यान से, ये मेरा क्वेश्चन है इतना, इसके साथ मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। पहला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 2,000 का। सेकेंड एडजस्टमेंट है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 1,000। थर्ड है रेंट पेड इन एडवांस 30,000। और फोर्थ एडजस्टमेंट है मेरा क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख। अब इधर सब लोग पहले इधर ध्यान से सुनो, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा गिवन होगा, ठीक है।
अब करना क्या है, पहले मेरा देख लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना। पहले पर मेरा देख लो। सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस की कुछ नहीं पढ़ना, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है। पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नाम का प्राणी ट्रायल बैलेंस में है, बोलो है, वहां लगा दो पहला ए है ना, ये पॉइंट ए, मतलब इसमें मेरे को एडजस्टमेंट करने हैं। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ट्रायल बैलेंस में है तो इसमें लगा दिया मैंने क्या पॉइंट बी एग्जाम में। रेंट पेड इन एडवांस, क्या रेंट है इसको लगा दिया सी। और क्लोजिंग स्टॉक लिंक अप है ट्रेडिंग अकाउंट से, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक से कनेक्टेड कोई इंफॉर्मेशन है ना, ओपनिंग स्टॉक है तो इसको लगा दिया भैया जी डी। अब देखो ट्रायल बैलेंस में जो पॉइंट में ए बी सी डी जो भी आ रहा है वो कहाँ ना, वो इनर कॉलम में लिखा जाएगा कि आउटर में, इनर में। बाकी सारी चीजें आंख बंद करके कितनी जगह जाएगी, एक जगह की, दो जगह, एक जगह। अब इधर देखना करने का तरीका मेरा। सबसे पहले हम लोगों ने, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बनाते हैं। ट्रेडिंग के लिए 8 लाइनें छोड़ दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए 3/4 पेज छोड़ दो। उसके बाद क्या बनाते हैं बच्चों, बैलेंस शीट। साइमल्टेनियसली बनाओगे, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। अब इधर देखो, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना है ओपनिंग स्टॉक, 8 लाख। ओपनिंग स्टॉक में एडिशनल डी पॉइंट, हाँ ओपनिंग स्टॉक को छोड़ के बाकी सारी चीजें इधर में, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक से कनेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट साइड जाता है। एक दो एक्सेप्शंस है, इधर देखो। अब ओपनिंग स्टॉक से कनेक्टेड क्या दिया हुआ है, पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, डी। देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक से कनेक्टेड डी पॉइंट कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक। अब पहली चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, कितनी जगह जाएगी, एक जगह की, दो जगह, दो जगह। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। और कहाँ जाता है क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट। ये दो जगह आ गया, ये दो जगह आ गया। जो चीजें ट्रायल बैलेंस के नीचे दी है वो कितनी जगह जाती है, दो जगह। अब सुनो, परचेज कितनी जगह जाएगा, एक जगह। लेकिन मुझे मालूम है परचेज से लिंकअप क्या कर रहा है, परचेज रिटर्न, तो 2 आ जाएगा परचेज। कितना है टू परचेज, 10 लाख माइनस परचेज रिटर्न, कितना है परचेज रिटर्न, 50,000, 9,50,000। आओ अब बेटा इधर नेक्स्ट पर देखो, सेल्स से कनेक्टेड रिटर्न है क्या, सेल कितनी जगह जाएगा, एक जगह की, दो जगह, एक जगह। सेल हो गया कितना, 15 लाख। अब आओ सैलरी कहाँ जाती है, ट्रेडिंग में कि P&L में, क्या सैलरी से कनेक्टेड कोई चीज है क्या, सैलरी से कनेक्टेड पॉइंट बी है तो सैलरी कहाँ जाएगा, इनर में कि आउटर में, इनर में। सैलरी इनर कॉलम में जाएगा। अब सुनो, सैलरी से कनेक्टेड बेटा मुझे को कौन सा पॉइंट दिख रहा है, बी पढ़ते हैं। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। अब इधर देखो, मनी मन सोचा ये मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी एक ऐसी सैलरी जो मुझे फ्यूचर में देनी है, यानी ये मेरी एसेट्स है कि लाइबिलिटी। और 1,000 रुपए मेरा क्या है, खर्चा हो गया है लेकिन पे ऑफ नहीं हुआ। बताओ खर्चा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी से खर्चा बढ़ेगा। और दूसरी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड। क्लियर हुआ, क्लियर है, क्लियर है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद क्या दिख रहा है भैया जी, रेंट कहाँ जाना है, इनर में कि आउटर में, इनर में। रेंट कितना है, 1,50,000।
रेंट से कनेक्टेड कौन सा पॉइंट दिख रहा है? रेंट से कनेक्टेड कौन सा पॉइंट दिख रहा है? सी। आ जाओ, रेंट पेड इन एडवांस। मन ही मन सोचा रेंट पेड इन एडवांस यानी ये क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस। एक ऐसा रेंट जो फ्यूचर का रेंट आज पे कर दिया है। क्या ये आज का रेंट है? नहीं। और पे कब कर दिया है? पे कब कर दिया है? अभी। तो क्या कर दूं? माइनस। प्रीपेड रेंट क्या कर दूं? माइनस। कितना है? 30,000। प्रीपेड रेंट क्या कर दूं? माइनस 30,000। और प्रीपेड रेंट आपका क्या है? प्रीपेड रेंट आपका क्या है? एसेट है। प्रीपेड रेंट 30,000 आपका क्या है? एसेट है। इतनी क्लैरिटी हुई? प्रीपेड रेंट आपका क्या हुआ? एसेट। आओ, प्रीपेड रेंट के बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी जगह जाना है? एक की दो? एक। इन्वेस्टमेंट एक, क्योंकि कोई लिंक वो नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा मेरा क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट। एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट है, ये एसेट आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरी इनकम है कि एक्सपेंसेस है कि एसेट है कि लाइबिलिटी? इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट। कितना? 8,000। इनर में आएगा कि आउटर में? इनर में। अब सुनो, इंटरेस्ट ऑन, इससे कनेक्टेड कौन सा पॉइंट है? ए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव। एक ऐसा इंटरेस्ट जो ड्यू तो हो गया लेकिन मिला नहीं है, यानी मुझे लेना है कि देना है? लेना है। लेना है यानी वो मेरा क्या है? एसेट है। और 2,000 मेरी इस साल की इनकम है कि अगले साल की? इस साल की ना, इस साल की इनकम है, तो इसे कौन सा इंटरेस्ट कहते हो? अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इनकम या अक्रूड इंटरेस्ट? और अक्रूड इंटरेस्ट मेरा क्या है? एसेट। एसेट। अक्रूड इंटरेस्ट मेरा क्या है? एसेट। तो यहाँ आ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट। कितना है अक्रूड इंटरेस्ट? 2,000। क्लियर? क्लियर हुआ? अक्रूड इंटरेस्ट मेरा क्या हो गया? इंटरेस्ट। अब इधर देखो, ये है क्रेडिट, ये है डेबिट। क्रेडिट में से डेबिट को क्या करोगे? माइनस। 15 और 5 लाख क्या आएगा? 20 लाख। 20 लाख में से कितना गया? 18। क्या 2 लाख है? 20 है ना? 20 में से कितना गया? 20 में से 2,50,000 का क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। 2,50,000 का क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ले जाओगे? इधर। 2,50,000। 2,50,000। अरे, और ये आउटर में तो किया ही नहीं है। 20 और 1 21। 1,50 में से 30,000 क्या होगा? माइनस की प्लस? 1,20। दोनों का टोटल लगाओ बच्चों। दोनों में से कौन सा बड़ा है? 2,60,000। 2,60,000 रुपए में से कितना माइनस करोगे? करो, 2,60,000 में से कितना माइनस करोगे? 141। में आउटर में डाल तो दिया 8 और 2 10। हाँ करो। 9 6 में से 4 के 2 1 1 बोलो क्या आएगा? 1,19,000। 1,19,000 का कौन सा प्रॉफिट आएगा? नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा भैया जी? 1,19,000। और 1,19,000 का प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा जाके? बैलेंस शीट के कैपिटल में। क्योंकि मैंने पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं दिया आपको, इसीलिए ये अभी बैलेंस शीट अभी टैली नहीं हो रही है। इसका रीजन एक ही है कि क्योंकि मैंने आपका पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं दिया। इतनी क्लैरिटी हुई? जो जो चीजें इंफॉर्मेशन नीचे दिए वो ऊपर क्या कर दो? टिक लगा दो। वो कितनी जगह जाएगी? 2 जगह। और ट्रायल बैलेंस में अगर कोई इंफॉर्मेशन दी है तो वो कितनी जगह जाएगी? 1 जगह। क्या क्लियर हुआ? ठीक बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक, चलो कल से करेंगे इसके क्वेश्चंस और कुछ एडवांस एडजस्टमेंट। और
अ,